देखो यार, प्रोजेक्ट सीरीज जिसमें मैं तुम्हें HTML CSS के लेआउट सिखा रहा था, वो तकरीबन अब ख़त्म होने चला है। तो पिछले 8 प्रोजेक्ट में क्या-क्या बनवाया था, मैं थोड़ा क्विक रिकैप कर लेता हूँ। तो ये टास्क था जहाँ पे तुम्हें लेआउट का नॉलेज मैं दे रहा था HTML CSS के ज़रिए। और जो प्रोजेक्ट नंबर 8 था, जहाँ पे मैंने तुम्हें एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बना के दिखाया था। तो यहाँ जो मैं अभी प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ, वो है पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो अगर तुम लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि उस पोर्टफोलियो वेबसाइट से तुम अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, ताकि वो क्लाइंट तुम्हें हायर करे अगर तुम लोग फ्रीलांसिंग करते हो। और अगर तुम लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो, तो अगर तुम अपना वेबसाइट देते हो सीवी के अंदर, तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस वजह से पोर्टफोलियो वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एकदम ईज़ी वाला वेबसाइट बता रहा हूँ, जो कि तुम लोग आराम से बना लोगे। अगर तुम्हें प्रायर नॉलेज नहीं है HTML CSS का और तुम यहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो तुम यहाँ से पूरा कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से बताता हूँ, तुम्हें एक-एक नॉलेज अच्छे से देता हूँ, ठीक है? और अगर तुम और भी बेसिक सीखना चाहते हो, तो मैं ये जो पहले के जो टास्क है या प्रोजेक्ट बोल सकते हो, उसको तुम लोग परफ़ॉर्म कर सकते हो या बना सकते हो, तब तुम्हें अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है? मैं रिकमेंड करूँगा पहले तुम लोग वो सब बना लो, फिर इस पे आना, ठीक है? तो उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो चलो इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को फटाफट से बनाते हैं। और सबसे पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ। तो अभी तक मैंने देखो 8 प्रोजेक्ट के कोड भी तुम्हें दे रखे हैं। तो अगर तुम्हें सोर्स कोड चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम वहाँ से सोर्स कोड को देख के अगर तुम लोग कोई गलतियाँ करते हो तो तुम उसे सुधार सकते हो, ठीक है? तो ये हुआ सोर्स कोड। तो हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 8 को ही क्लोन मारते हैं। तो इस रेपो का जो लिंक है मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, तुम लोग क्लोन कर लेना। और अगर क्लोन करना नहीं आता तो एक गिटहब के ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, उसको जाके देखो। उससे तुम्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा कि कैसे गिटहब को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चलो फटाफट से करते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर 9 में ये सारे जो इमेजेस है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहिए, ठीक है? सिर्फ ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये भी एम्प्टी कर देता हूँ और एक फटाफट से ऐसा ब्लैंक कैनवस लिखते हैं और लिखते हैं प्रोजेक्ट 9 और यहाँ पे लिखते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है? पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो CSS का कोड है इसको भी रीसेट कर देते हैं, या फिर रीसेट का जो कोड था मैं वो रख लेता हूँ, बाकी मैं हटा देता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारा कुछ हटा देता हूँ। चलो पूरा ही हटा देते हैं, ताकि अगर तुम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हो तो तुम्हें आसानी पड़ेगी। तो चलो पहले से ब्राउज़र से जो भी स्पेसिफिक कोड होता है उसे हम लोग रीसेट कर लेते हैं। तो मार्जिन पैडिंग जो ब्राउज़र से होता है उसे हम लोग रीसेट कर देते हैं, ठीक है? तो ये रीसेट हो गया। और अगर तुम्हें ये इस टाइप का जो ऑटो कंप्लीशन ये सब फ्री में चाहिए, कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। कर्सर एक है जो कोड एडिटर काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि उसमें AI का सपोर्ट है। अगर तुम लोग बोलेगे उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और वो भी मैं वीडियो बनाऊँ कि AI की मदद से कैसे हम लोग ये सारे डिज़ाइंस को बनाएंगे, ठीक है? अगर वो सीरीज़ चाहते हो तो भाई ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बोलो, भाई मुझे AI से कैसे वेबसाइट बनाते हैं उसका सीरीज़ चाहिए। अगर तुम लोग ऐसा बोलोगे कमेंट में, तो मैं पक्का उस सीरीज़ को लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं AI के थ्रू यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स करके दिखाऊँगा। और मैं AI के थ्रू पक्का बताता हूँ, जो अभी मैं कोड करने का टाइम ले रहा हूँ उससे हाफ समय में तुम उससे कर पाओगे, ठीक है? तो वो कैसे होगा, उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चलो, अब ये हमारा कोड तो सेटअप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन खोलेंगे, ठीक है? तो डिज़ाइन में देखो कुछ टेक्स्ट है जो कि कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के साइजेस जैसे प्रीवियस टास्क में मैंने किया था या प्रीवियस प्रोजेक्ट में, वैसे ही यहाँ पे सारे टेक्स्ट के साइजेस लिख लेंगे। तो ये टेक्स्ट को मैं इधर लेता हूँ, ठीक है? इसका साइज कितना है, 85। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर तुम अपने कीवर्ड पे अल्ट की दाब के इसको ग्रैब करोगे तो निकल जाता है, ठीक है? तो इसका साइज है, फॉन्ट साइज ये है 85। तो ये हमारा सबसे बड़ा टेक्स्ट है पूरे प्रोजेक्ट में, देख लो सबसे बड़ा टेक्स्ट यही है। तो इसको हम लोग एज अ H1 ट्रीट करते हैं, क्योंकि हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, ठीक? ये हो गया 85 पिक्सल का। उसके बाद इसके बाद छोटा कौन सा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये उसके बाद छोटा है। तो इसको भी बाहर निकालते हैं और इसको कलर हम लोग चेंज करते हैं और इसे लिखते हैं H2
और H2 को रखते हैं, इसका साइज़ कितना है 48 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हें कौन सा छोटा लग रहा है? शायद मुझे लग रहा है ये जो बटन है वो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो छोटा है। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। और ये है 18 पिक्सल का, तो H3 ले लेते हैं 18 पिक्सल। ठीक है, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया कोई बात नहीं। अब ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ये कितना है 16 पिक्सल का, तो इसे पी टैग ले लेते हैं। तो पी टैग 16 पिक्सल का, ये मैं स्टार्टिंग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आसानी होगा जब भी हम लोग कोड करेंगे। तो ये हो गया। और ये थोड़ा बड़ा है, ये 24 है। ठीक है, तो मैं H3 को 24 कर लेता हूँ, इसको कर लेंगे 24 और H4 को हम लोग 18 करेंगे। ठीक है, तो इसको 24 कर लेते हैं, ये 24, इसको रीनेम भी कर लेते हैं 24 पिक्सल। और ये H4 है, ये है 18 पिक्सल, सही है। ठीक है, तो जितने भी मेजर टेक्स्ट है, ये H4 है ना, हाँ ठीक है, ये भी है H4, ये भी H4, ये है 16 16 16, ये भी H4। हाँ, तो बेसिकली इतना ही टेक्स्ट स्टाइल है। इसका भी देख लेते हैं क्या, ये 18 है, हाँ ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये 18 है। ठीक है, तो जितने भी टेक्स्ट स्टाइल है सारे मैंने लिख लिए। तो इसका फटाफट से स्टाइलिंग लिख लेंगे। तो हम लोग आएंगे वापस से कोड पे और मैं यहाँ पे वो जो कोड था ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। तो इसको मैं ऐसे अभी कमेंट करके रख लेता हूँ। तो H1 हमें कितना चाहिए, फॉन्ट ये जीपीटी से ही करवा लेते हैं। ठीक है, लाइन हाइट छोड़ देंगे, कलर सबका रहने देते हैं, बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, फॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है। तो H3 फिर H3 हो गया, तो H2 भी H4 करवा लेते हैं और लास्ट में पी टैग। ठीक है, तो अगर तुम लोग कुछ भी जल्दी टाइप करवाना सकते हो तो तुम्हें कमेंट ऐसे कर देना, उससे ऊपर में करोगे तो नीचे सजेशंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम लोगों ने देखा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो फाइल है वो लिंक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिंक और ./ ये। ठीक है, तो ये जो है वो लिंक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फटाफट से हम लोग जो भी एसेट्स मिल रहे हैं उसको हम लोग बाहर निकालेंगे डिज़ाइन से। ठीक है, तो इसको देखो, ये लेयर सेलेक्ट हो गया और मैं इसे यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। तो ये जितने भी एसेट्स होंगे ना, तुम मेरा सोर्स कोड में जाओगे तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर वो सारे एसेट मिल जाएंगे, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हें फिग्मा से निकालने में दिक्कत आएगी ना, तो जो सोर्स कोड मैं दूंगा उसके अंदर एसेट्स होंगे, वो तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपना इमेज लगा लेना, फिलहाल मैंने यहाँ अपना लगाया है। तो ये सारे जो भी एसेट्स है वो मैं एक बार कर करके निकाल लेता हूँ। और भी कुछ एसेट्स हैं क्या, हाँ ये एक प्रोजेक्ट्स का एसेट है, ये भी निकाल लिया। और ये कॉन्टेक्ट का है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता और भी कोई एसेट है यहाँ पे। हाँ एक है, ये जो बैकग्राउंड में है ना, इसको भी निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे और इसको लिख देंगे टॉप बीजी। तो यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ टॉप बीजी, रीनेम हो गया एक एसेट। फिर ये है तुम्हारा एवतार, रीनेम अच्छा से करना क्योंकि इसी से तुम बाद में खोज पाओगे। ठीक है, ये लिंक्डइन का लोगो, लिंक्डइन लोगो, नोमी, ये अबाउट इमेज ये है प्रोजेक्ट का इमेज, प्रोजेक्ट इमेज, ये है कॉन्टैक्ट का इमेज, कॉन्टैक्ट इमेज। ठीक है, ये सारे इमेजेस आ गए हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इस पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी का बटन है, मतलब इस पर क्लिक करो और अपने प्रोजेक्ट से जैसे ये इमेजेस में डालना है, पेस्ट नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी बटन है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको
इसको, इसको और इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 लेयर आ रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट, तो मैं तुम्हें एक्सपोर्ट करके इसलिए दिखा रहा ताकि तुम सीखो कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। बाद में काफ़ी लोग बोलते हैं भाई आप इमेज कहाँ से ला रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि भाई ये टाइम वेस्ट है। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम वीडियो आगे स्किप कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें आता है तो तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आगे वीडियो को बढ़ा लो। चलो इसको हटा दिया, सारे एसेट्स आ गए हैं। अब एसेट्स को अपना जो भी फ़ोल्डर है उससे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो ये सारे एसेट्स है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ देखो सारे इमेजेस आ गए, जो भी चाहिए थे सारे हमारे प्रेजेंट हैं। तो चलो अब यहाँ से फटाफट से कोड करेंगे। तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन अगर तुम लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया तो कर लो, ठीक है, कर लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो टेस्ट के लिए यहाँ लिखते हैं टेस्ट, ताकि चेक कर पाएँ कि भाई आ रहा है कि नहीं। तो देखो टॉप में यहाँ पे टेस्ट आ रहा है ना, यानी सही से काम कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक। अब ये सही लग रहा है मुझे तो। तो फटाक से क्या करेंगे, हमें कौन सा सेक्शन बनाना है, तो ये वाला सेक्शन। तो मैं ये हाइड कर देता हूँ उधर के साइड की चीज़ें। तो देखो ये है हमारा नेविगेशन सेक्शन और ये है हमारा टॉप का, तो ये दोनों सेक्शन एक साथ है, ठीक है। तो हमें पहले इन दोनों को फटाक से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, और यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और डिव के अंदर ये क्लास ले लेंगे हीरो, क्लास हीरो सेक्शन। तो इसको सेक्शन ही ले लेते हैं डिव की जगह, ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा। तो मैंने यहाँ डबल आई लगा दिया, इसको भी फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो सेक्शन बनाएंगे, एक नैव जो तुमने नैव दिख रहा था ना, और एक और डिव बनाएंगे। तो इसको भी सेक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नैब हो गया और ये सेक्शन हो गया। तो सेक्शन क्या होगा, ये जो सेक्शन तुम देख रहे हो इसे हम लोग बनाने वाले सेक्शन से, और ये जो हमारा होगा वो नैब होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, होम, स्किल, एडुकेशन, ये सारा चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूएल टैग लेंगे और यहाँ पे लिस्ट में सारे लिखेंगे। तो पहले होम, होम के बाद एज ए लिंक लेना है ना इसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए लिंक भी ले लेंगे। तो ए टैग के अंदर हैज़ दबा देंगे और इसे पुट कर देंगे। तो ये होम हो गया। होम के बाद क्या चाहिए, स्किल। तो मैं यहाँ फटाफट से टाइप कर रहा हूँ ताकि यहाँ वीडियो स्किप कर दो, तुम लोग यहाँ वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, डिज़ाइन से हो गया। अब ये लोगो लगाना है, तो लोगो कहाँ पे होगा, ये जो लिस्ट है इसके जस्ट नीचे होगा। तो एक डिव बना लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं क्लास लिंक, ये जो लिंक्डइन का लोगो है ना, तो इसको क्लास लिंक्डइन ले लेते हैं, लिंक्डइन, ठीक है। और जो इमेज है वो हम लगा देते हैं img सॉरी, और लिखेंगे सोर्स, और यहाँ पे स्लैश लिखेंगे, और सॉरी डॉट लिखेंगे, एक पीछे जाना है, डॉट स्लैश इमेजेस, और इसमें देखो लिंक्डइन का लोगो है, और इसे अल्ट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये लोगो भी आ गया। अब इस सेक्शन पे काम करते हैं। तो देखो सेक्शन में ये टॉप पे एक बटन है, तो एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बटन, बटन में क्या है लिखा हुआ है, गेट इन टच, गेट इन टच, ठीक है, ये बटन हो गया। और यहाँ पे देखो एक डिव मैं बनाऊंगा जिसमें तीनों चीज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और इसमें मैं लिख दूंगा डिटेल्स, और ये सेक्शन कह सकते हो किस चीज़ के लिए है, हेडर इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये हेडर सेक्शन है। और इसमें हम लोग ले लेते हैं ये है तुम्हारा नाम, किसका क्या रख सकते हैं,
बेसिक डिटेल, ठीक है, बेसिक लिख देते हैं, बेसिक डिटेल्स। और इसमें सबसे पहले तो एक अवतार है, तो डिव ले लेते हैं, क्लास नेम में लिख देंगे अवतार। अवतार मतलब खुद का जो पिक्चर होता है ना, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज ले लेंगे, इमेज टैग, और डॉट स्लैश करके जो इमेजेस है उसमें से अवतार ले लेंगे। और यहाँ पे अल्ट में क्या डाल देते हैं, अंशु इमेज, खुद का जो भी है वो डाल लेना, ठीक है। इसके बाद ये टेक्स्ट लिख लेंगे। ये तुम्हारा क्या है, पहले इसका साइज़ देख लो, ये क्या है 18 है। तो 18 के लिए हम लोगों ने क्या डिनोट किया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 18 के लिए H4 है, ठीक है। तो H4 के अंदर हम लोग ये पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम डिज़ाइन में देखो तो ये एक डॉट है, तो डॉट के लिए हम एक डिव ले लेते हैं, डिव। और इसमें ऐसे ही रहने देंगे, इसको ही स्टाइल कर लेंगे बाद में। और ये H4 को कॉपी करेंगे और ये लाइन को नीचे पेस्ट करेंगे। और अपना जो भी कंट्री है वो लिख देना यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ। अगर जिनको नहीं पता है, मैं इंडिया से हूँ क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नाम, तो देखो ये जो बेसिक डिटेल है इसके नीचे लिखना है, तो H1 ले लेंगे और इसमें अपना जो ये नाम है ये भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये स्किल का सेक्शन, ये 18 पिक्सल है, तो इसे हम लोग H4 में ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखो सेक्शन के सारे डिटेल्स ऐड हो गए हैं। अगर मैं दिखाऊं तो देखो सारे कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। इसे हम लोग बाद में स्टाइल करेंगे, अभी मैं सारा HTML का कोड लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो और ताकि ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहे। अगर तुम्हें CSS सीखना है तो तुम लोग सेकंड पार्ट में सीख जाओगे, अगर HTML और CSS दोनों सीखना है तो दोनों पार्ट देखोगे, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इमेज है और इसका कुछ मैक्सिमम विड्थ है, तो वो तो हम लोग बाद में फिगर आउट करेंगे, पहले ये सेक्शन बना देते। तो इसका सेक्शन का नाम क्या रखेंगे, अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो ये हेडर सेक्शन ये बंद करो और यहाँ पे लिखो अबाउट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखेंगे सेक्शन, फिर क्लास, अबाउट सेक्शन, ठीक है। ये अबाउट सेक्शन हो गया। और इसमें क्या है, एक फ्लेक्स है जिसमें इधर में इमेज है और ये भी फ्लेक्स है लेकिन ये कॉलम वाइज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और इसमें का नाम लग देते हैं इमेज कंटेनर, ठीक है। और जो इमेज है वो ले लेते हैं, कौन सा था, कौन सा इमेज लगेगा यहाँ, यहाँ पे शायद शायद अबाउट इमेज, ठीक है। अबाउट इमेज ही डाल देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इमेज जो बता रहा है वही अल्ट प्रॉप में डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये हम लोग बना लेंगे, तो इसके लिए एक डिव बना लेंगे और इसमें लिखेंगे क्लास कंटेंट। और कंटेंट के अंदर ये ये कौन सा है, साइज अगर देखेंगे तो 48 है शायद, 48 के लिए H2 हम लोगों ने लिखा था, तो H2 लिख लेंगे। और ये फटाफट से ये कोड इसमें जाएगा। फिर ये पूरा टेक्स्ट कॉपी, ये है हमारा P टैग अपना, और यह है बटन, तो बटन गेट इन टच लिख देते हैं, बटन बटन गेट इन टच। ये हो गया बटन का काम पूरा। अब नीचे आते हैं, तो ये सेक्शन हो गया। अब हम लोग एक्सपीरियंस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन में एक चीज़ नोटिस करो, ये तीनों सिमिलर ही है, तो हम लोग इन तीनों का क्लास सिमिलर ही रखेंगे क्योंकि दिखने में तीनों सेम है ना। कुछ कुछ बंदे क्या करते हैं, सबका अलग क्लास बनाते हैं, जैसे ये एक्सपीरियंस कार्ड 1, एक्सपीरियंस कार्ड 2, ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि तुम एक ही क्लास को बार बार यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसको क्या करते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं। अबाउट सेक्शन के नीचे लिखेंगे एक्सपीरियंस सेक्शन, ठीक है। और ये सेक्शन ले लेंगे और क्लास ले लेंगे एक्सपीरियंस सेक्शन, थोड़ा बड़ा क्लास नेम हो गया, कोई नहीं। और यहाँ पे ले लेंगे H2 और H2 के अंदर ये जो टेक्स्ट है वो डाल देंगे।
अब इसे हम लोग कार्ड के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कार्ड, तो एक्सपीरियंस कार्ड कर देते हैं। एक्सपीरियंस क्लास नेम ऐसा रखो कि समझ में आए, ठीक है। थोड़ा मैं स्पेलिंग लिखने में कच्चा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। कार्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस कार्ड हो गया। और एक्सपीरियंस कार्ड के अंदर सबसे पहले क्या है, ये टैग है। तो हम लोग एक और डिप बनाएंगे और इसका क्लास नेम लिखेंगे क्लास टैग। और टैग के अंदर ये जो डेटा है वो हम लोग फिलअप कर देंगे, ठीक है। ये फिल हो गया। इसके बाद ये टाइटल है वो 24 का है, तो 24 के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, 24 के लिए शायद हम लोगों ने H3 बनाया था, तो H3 यहाँ पे डाल देंगे। और ये 18 है, तो 18 H4 में जाता है, H4, ठीक है। और ये 16 है तो P टैग में, ठीक है। तो P टैग पेस्ट। अब देखो सिर्फ हम मुझे कंटेंट को रिप्लेस करना है, तो ये जो एक्सपीरियंस कार्ड है इसको जस्ट कितना बार पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस कार्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो इसे 3 बार करेंगे, 1 2 3, तो 3, एक पहले से था तो यानी 2 बार करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डेटा रिप्लेस करना है। तो मैं वीडियो को, तुम लोग पॉज करो और कॉपी पेस्ट करो, मैं ये वीडियो यहाँ से स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीनों कार्ड का डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, जो भी मैंने बनाया था, ठीक है। देखो यहाँ पे जून 21 इससे मैच करेगा, तो मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। होप से तुम लोगों ने भी कर ही लिया होगा, ठीक है। तो अब ये एक्सपीरियंस सेक्शन का डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब नीचे आते हैं, ये शो मोर बटन भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन शो मोर। तो अब ये प्रोजेक्ट सेक्शन करना है, ठीक है। तो चलो एक्सपीरियंस को बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से सेक्शन ले लेंगे, क्लास में प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये कार्ड है, तो प्रोजेक्ट कार्ड ले लेते हैं, लिखते हैं प्रोजेक्ट कार्ड। तो इस क्लास का ये नाम है प्रोजेक्ट कार्ड। तो देखो प्रोजेक्ट कार्ड में क्या है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, दोनों हाफ हाफ बटा है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है इसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है, ये फीचर्स है, यूज्ड है, और ये तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट सेक्शन करके क्लास बना लेता हूँ, डॉट लेफ्ट, और एक बना लेता हूँ राइट, राइट में इमेज रहेगा, ठीक है। तो राइट, ठीक। अब देखो ये क्या है, नंबर है ना, डिव, और इसमें ले लें क्लास नंबर, लिख लेते हैं नंबर में लिख लेते हैं 01, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो सेक्शन है इसका थोड़ा अलग नेमिंग स्कीम कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में टॉप का सेक्शन है ना, तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू नाम रख देते हैं इसका, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ठीक है। इसमें नंबर और टाइटल है ना, तो यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, नंबर हो गया, और टाइटल था ना, टाइटल कॉपी कर लेते हैं, ये है H3 है शायद, H3 पेस्ट, ठीक है। और ये सिंपल हम लोग लिख लेते हैं क्लास टाइटल, ठीक है, ये टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो ये P टैग में जाएगा, टाइटल के नीचे P टैग, ठीक है। अभी यहाँ पे की फीचर, तो ये जो ओवरव्यू है इसके अंदर एक और डिप बनाएंगे और लिखेंगे क्लास की फीचर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग H3 ले लेंगे और H3 के अंदर ये की फीचर कॉपी पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद एक UL टैग लेंगे और लिस्ट के अंदर एक एक करके ये जो डायलॉग्स है वो हम लोग
कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक करके ही लाते हैं, ठीक है। एक एक करके बेस्ट था। ये एक एक करके मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ वीडियो में पॉज कर लेता हूँ, तुम लोग कॉपी पेस्ट कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे सारे की फीचर कॉपी पेस्ट कर दिए लिस्ट टैग में, तुम लोग कर लिए होगे। अब इधर लेफ्ट सेक्शन में क्या है, इमेज है ना, तो इसको बंद करते हैं। यहाँ लिखते हैं इमेज कंटेनर था ना, इमेज कंटेनर, इसके अंदर इमेज डॉट स्लैश प्रोजेक्ट इमेज। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम क्या था भाई, प्रोजेक्ट का नाम ये है, ठीक है। इसको अल्ट में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट इमेज। और उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने की फीचर के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और की फीचर की जगह यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर देंगे। यहाँ पे टेक कर देते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी अब ये कॉपी पेस्ट करना होगा, तो मैं यहाँ वीडियो को हम वापस से स्टॉप करता हूँ, तुम लोग भी कर लो फटाफट से। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो होप से ये सेक्शन हो चुका है। माय प्रोजेक्ट डन। अब माय स्किल सेट, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाक से हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट सेक्शन बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं माय स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी सेक्शन और क्लास नेम है। अरे यार, क्लास नेम बोलता हूँ तो क्या आता है, ठीक है। स्किल सेक्शन, ठीक है। स्किल सेक्शन के अंदर सबसे पहले H2 के बाद यहाँ पे इसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये हो गया। और ये स्किल्स नाम का एक बनाएंगे, स्किल ले देते हैं, स्किल। और इसके अंदर हम लोग ये क्या है आपका H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर ये जाएगा पूरा स्किल पेस्ट, और उसका पी टैग में ये डल जाएगा। सॉरी, ये H2 में नहीं जाएगा, H3 में जाएगा क्योंकि 24 पिक्सल का है। तो ये हो गया। तो मैं वापस से सारे स्किल्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको 3-4 बार कर लेते हैं। तो तुम लोग भी कॉपी पेस्ट कर लो फटाक से डिज़ाइन से। तो मैंने सारा डिज़ाइन से कॉपी पेस्ट कर लिया, स्किल्स का भी। तो स्किल सेक्शन का डेटा आ गया। अब फटाक से कॉन्टैक्ट सेक्शन का। तो यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। और अरे ये डिप क्यों ले लिया मैंने, यहाँ पे सेक्शन होगा और ये पेस्ट। हाँ, तो एक चीज़ नोटिस करो, सेम लेआउट है यहाँ पे, जैसे था वैसा ही लेआउट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो कौन सा सेक्शन था, वो अबाउट सेक्शन का, ठीक है। तो मैं सेम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस इमेज यहाँ पे होगा अबाउट का, सॉरी कॉन्टैक्ट का। यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट, यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट इमेज, फिर इसको जूम कर लेंगे, इसको सारा कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कॉन्टैक्ट मी होगा, कॉन्टैक्ट मी। और ये होगा पी टैग। और यहाँ पे लिंक्डइन का लोगो है। तो लिंक्डइन का लोगो मैंने कहाँ पे बना रखा है भाई, लिंक्डइन का लोगो ये रहा, ये कॉपी पेस्ट इधर डिव, ये लिंक्डइन लोगो, इसका नाम ले देते हैं सेक्शन का, लोगो कंटेनर कर देते हैं, कंटेनर लिंक्डइन लोगो कंटेनर। और ये जो ये है तुम्हारा H3 और इससे पेस्ट करो और इस कंटेनर के अंदर डाल दो। तो हमारा जो कोड है HTML का वो ऑलमोस्ट हो गया। देखो हर चीज़ यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी। तो
ये कोड मैं फटाक से गिटहब पे डाल देता हूँ। तो यहाँ से कमिट कर देते हैं और लिखते हैं बेसिक एचटीएमएल कोड एडेड फॉर, किसके लिए डाला हम लोगों ने, प्रोजेक्ट 9। ठीक है, तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना ये इमेजेस। और इसको कैसे करना है तो तुम यहाँ पे कमिट हिस्ट्री देखना जानते हो ना, कि मैं सिखा दूँ? चलो यार सिखा ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखो। यहाँ पे जाना गिटहब पे, मेरा प्रोफाइल सर्च करने के लिए स्लैश लिखना, अंशु, अंशु लिखना, लिंक मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं है। अंशु लिखना और यहाँ पे मेरा रेपो मिलेगा। पहले तुम अपना अकाउंट साइन अप कर लेना भाई, अगर गिटहब पे नहीं बना रहे हो तो भाई कोडर किस बात के हो, गिटहब पे अकाउंट बना लो, गिटलैब किसी पे ही बना लो, लेकिन बना लो। तो और यहाँ पे तुम फॉलो भी मुझे कर लो, और स्पॉन्सर करने का मन है तो कर लो भाई। अभी तक फ़िलहाल सिर्फ एक बंदे ने स्पॉन्सर किया है, अगर तुम में से कोई स्पॉन्सर करेगा तो भाई मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रेपो में आ जाओ और यहाँ पे देखो एचटीएमएल वाला प्रोजेक्ट है, इसमें आना। और अभी मैंने क्या कमिट किया, देखो यहाँ पे कमिट्स का लिस्ट है। तो अगर तुम यहाँ जाओगे बेसिक एचटीएमएल कोड एडिड, इसमें जाना और यहाँ से ब्राउज़ फाइल लिखा है, ठीक है। और यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जिप के अंदर तुम्हें इमेजेस मिल जाएंगे, बेसिक एचटीएमएल का कोड मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ से सीएसएस कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेनली सीएसएस पे फोकस करेंगे और यहाँ पे जितना कोड है वो लिख देंगे, ठीक है। तो चलो अब सीएसएस इसका लिखते हैं। देखो यार, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एचटीएमएल का सारा लेआउट बना लिया था। अब हम लोग यहाँ पे सीएसएस पे फोकस करेंगे और एग्जैक्ट रेप्लिका बनाने की कोशिश करेंगे। और चलो करते हैं स्टार्ट। तो अभी देखो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बेकार लगता है कोई भी वेबसाइट अगर सीएसएस नहीं होता है, तुम लोग देख ही सकते हो, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से सब कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये हीरो सेक्शन से। तो हीरो सेक्शन में क्या क्या है, तो हीरो सेक्शन में सबसे पहले ये सारा नैब है, नेविगेशन है, और ये सेंटर में कुछ एक्सपीरियंस लिखा हुआ और यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो टाइप का बैकग्राउंड है, एक लाइट है और एक डार्क है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सीएसएस में आएंगे और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट, रूट, ठीक है। और रूट के अंदर डैश डैश, पहले तो बीजी प्राइमरी कर लेते हैं और इसमें हम लोग ये पेस्ट कर देते हैं। और एक और है बीजी, इसको सेकेंडरी कर देते हैं और सेकेंडरी में हमें पेस्ट करना है। तो बीजी प्राइमरी कर लिया और जो डार्क बीजी है जो पीछे है वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 0000 कर लेंगे। तो प्राइमरी इसको करते हैं डार्क कलर को, और ये सेकेंडरी हो गया जो ये थोड़ा ग्रेस कलर है ना, इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन प्राइमरी कलर्स। और क्या क्या कलर्स है इसमें, एक है तुम्हारा ये ग्रीन वाला, देखो ग्रीन में ये कलर है, तो इसको मैं डैश 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 ग्रीन दे देता हूँ। तो मैं वेरिएबल स्टार्टिंग में इसलिए बनाता हूँ ताकि इजी पड़े बनाने में, ठीक है, बाद में मुझे कलर पिक ना करना पड़े। तो अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा तो उस हम लोग सेक्शन वाइज कलर पिक करते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम लोग को सेक्शन वाइज पिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वाइट कलर। तो वाइट कलर के लिए भी दे देते हैं डैश डैश लाइट, लाइट में है सिंपल वाइट कलर, ठीक है। सॉरी, वाइट के लिए ट्रिपल एफ कर देते हैं। और तो कोई कलर दिख नहीं रहा है मुझे, बस इतना ही है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये जो स्टाइलिंग है, आ, ये सब टेक्स्ट की उसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने शायद कर रखा है क्या, 85 H1 का क्या है 9, ये कर दिया था मैंने पिछले में, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये हो गया, सब कुछ बेसिक रेडी है। अब हम लोग को फटाफट से काम पे फोकस करना है। तो पहला सेक्शन क्या है, ये है हमारा
हीरो सेक्शन, तो हीरो सेक्शन में इधर वाले जो भी सेक्शंस है पहले हम लोग दोनों को स्प्लिट कर देंगे। तो अभी आउटपुट में क्या आ रहा है, ये सेक्शन ऐसा दिख रहा है और यहाँ ये कुछ अजीब ही लग रहा है, ठीक है। तो इसको चलो फटाफट से फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल को साइड बाय साइड रख लूँगा और ये सीएसएस को इधर रहने देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ और अभी ये सेक्शन पे प्राइमरी फोकस है, तो सारे सेक्शन को अभी मैं बंद कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, अगर तुम लोग बंद करोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। तो जो सेक्शंस है मैं उसमें करता हूँ। तो देखो पहले हीरो सेक्शन को हम लोग इसमें फ्लेक्स अप्लाई करेंगे और ये इसको साइड बाय साइड लाएँगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। और जितने भी क्लास नेम्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। ये हो गया हीरो सेक्शन का क्लास। उसके बाद इसके अंदर देखो क्या है, एक नैव है। तो जो भी नेस्टेड है उसको हम लोग अंदर लिख लेंगे नैव। उसके बाद हेडर है, तो लिखेंगे डॉट हेडर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखो हेडर के अंदर क्या है, एक बटन है और ये बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। तो हेडर के अंदर जो बटन है उसको भी ग्रैब कर लेते हैं। चलो ये ग्रैब हो गया। इसके बाद ये बेसिक डिटेल है हेडर के अंदर। तो जो मेरा एग्जैक्ट लेयर चल रहा है ना एचटीएमएल में, वही मैं इधर भी कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अब तुम लोग को पता होगा कि भाई सीएसएस के अंदर नेस्टिंग भी तुम लोग कर सकते हो। तो इस वजह से मैं नेस्टिंग शुरू में ही कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ जाओ, ठीक है। तो देखो बेसिक डिटेल के अंदर क्या है, अवतार, तो मैंने अवतार ले लिया। बाकी इसमें कहीं क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी इतना ही नेस्टिंग रहने देते हैं। तो इस हेडर को बंद करते हैं और नेविगेशन में देखते हैं। तो नेविगेशन में क्या है, एक यूएल सेक्शन है और उसके अंदर हम लोग का लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट के अंदर एंकर टैग है, ठीक है। तो इस तरीके से नेविगेशन में नेस्टेड है। तो देखो सबसे पहले ये नेस्टिंग वाला चीज़ को थोड़ा यहाँ पे स्पेसिंग ला देते हैं ताकि तुम लोग ईजिली समझ पाओ। नहीं तो तुम लोग बोलोगे भाई कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप। मैं इसको थोड़ा, हाँ अब ठीक है, अब तुम्हें ईजिली दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये जो हेडर सेक्शन है इसमें क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। फ्लेक्स अप्लाई करने से पहले जो बॉडी और एचटीएमएल है उसमें कलर अप्लाई कर देते हैं, जो कि मैं भूल गया भाई। और उसके लिए मैं एचटीएमएल और कॉमा बॉडी, और इसमें हम लोग सिंपल बीजी जो है बैकग्राउंड जो मैंने लिया है वेर प्राइमरी। तो प्राइमरी कलर ले लिया, देखो सब कुछ ब्लैक हो जाना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, ओह इसको लाइव सर्वर से तो मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ फिर से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो सब कुछ ब्लैक और उसके अंदर का जो भी कलर्स है उसको हम लोग वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कलर वेर लाइट कर देंगे, तो देखो सब कुछ वाइट हो जाएगा। और एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया, यहाँ जो फॉन्ट है वो तो अलग है। फॉन्ट क्या है यहाँ पे, थोड़ा देख ले फॉन्ट, हैवलैटिका न्यू करके कुछ है और यहाँ रोबोटो है, ठीक है। तो फॉन्ट का यहाँ कुछ झमेला लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं गूगल फॉन्ट पे ये सब फॉन्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ कि भाई ये फॉन्ट है कि नहीं, तो तुम्हें दिखेगा ये जो फॉन्ट है वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब जो फॉन्ट है हमें कस्टम यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना होगा, कस्टम। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो ये जो फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम लोग को टेंशन नहीं होगी। मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूँ कि कहाँ से फॉन्ट का जुगाड़ होता है, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट का फाइल है वो जिप में आया था और जिप में आने के बाद, हाँ जिप में जो आया उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट्स को डाल लूँगा, ठीक है। और इसमें से मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए सिर्फ, अगर यहाँ पे देखें रेगुलर है, बोल्ड है, रेगुलर और बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर और बोल्ड फॉन्ट को मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे
उस फॉन्ट का क्या नाम था, हेलवेटिका, अजीब सा नाम है, चलो कोई नहीं, हेलवेटिका, हाँ ठीक है। और इसमें मैं फॉन्ट लाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये सारे जो फॉन्ट उस फाइल में है यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो जो फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है उसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो जैसे मुझे ब्लैक की ज़रूरत नहीं है, ये हेवी की ज़रूरत नहीं है, इटैलिक, चलो इसको भी नहीं चाहते, मीडियम चाहिए, रोमन रख देते हैं। और बाकी को मैं यहाँ से रास्ता दिखा देता हूँ, डिलीट, ठीक है। तो अब ये मेन मुद्दा है कि ये जो कस्टम फॉन्ट है उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो कस्टम फॉन्ट को यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर्टी मिलता है जिसका नाम है सीएसएस में, उसका नाम है फॉन्ट फेस। तुम्हें जब भी फॉन्ट इंपोर्ट करना होगा बाहर वाला तो तुम फॉन्ट फेस का यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो भी है ये तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अभी के लिए मैंने इसी का नाम उठा लिया और इसी को तुम्हें फॉन्ट फैमिली में बाद में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, अभी के लिए मैं चलो यही दे दिया, तो जो कि नाम इसका था। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सोर्स देना होगा। तो सोर्स में क्या है देखो, ये पाथ नेम सही होना चाहिए, अगर पाथ गड़बड़ होगा तो तुम्हारा फॉन्ट है ना वो लोड नहीं होगा। तो बेसिकली देखो ये फॉन्ट के अंदर जाना है, फिर इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे मैं जो मीडियम वाला फॉन्ट है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लो, मैं फिर थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देता हूँ अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है सही से। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद इसके बाद तुम्हें फॉन्ट वेट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या है, मीडियम है, मीडियम है। उसके बाद मीडियम में फॉन्ट वेट 500 है। उसी तरीके से तुम्हें बाकियों के लिए करना है। तो बाकियों के लिए कुछ ऐसा होगा, 400 के लिए कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे मैंने रोमन को सिलेक्ट कर लिया है, इस रोमन वाले को। तो तुम्हारा जो भी फॉन्ट फाइल है तुम देख लेना, ठीक है। तो 400 बेसिकली नॉर्मल साइज के लिए होता है फॉन्ट वेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे 700 है जो कि बोल्ड के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो बॉडी है उसके अंदर में ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देना है। तो मैं इसका वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि ईजिली इसको मैनिपुलेट कर सके बाद में। तो यहाँ पे डैश 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 प्राइमरी फॉन्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फॉन्ट में ये सेव होगा और यहाँ पे वेयर में ये जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही अप्लाई करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो गया। और यहाँ पे डिज़ाइन में अगर तुम नोटिस करोगे तो एक और फॉन्ट है जो कि है रोबोटो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस हेडिंग के लिए यहाँ पे रोबोटो यूज़ होगा। जहाँ जहाँ हेडिंग है इसमें तो वही है, ये हेडिंग है, ये रोबोटो, ये हेडिंग है, इसमें भी रोबोटो। तो जहाँ H4 का यूज़ है वहाँ रोबोटो है। तो चलो रोबोटो फॉन्ट गूगल से उठा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रोबोटो कॉमन फॉन्ट है, रोबोटो, ठीक है। ये है गूगल फॉन्ट। यहाँ पे सिंपल है, देखो रोबोटो तो पहले ही है। तो मुझे सब चाहिए, यहाँ से गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पे इंपोर्ट वाला सिंटैक्स, और ये यहाँ से फुल कॉपी, और ये टप पे इसको भी प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉन्ट में रोबोटो, तो रोबोटो मुझे H1 में चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली वेर रोबोटो, और मैं जितने भी हेडिंग्स है उसमें इसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं, बाकी सब में तो करेगी। अब देखते हैं। तो हमारा जो रोबोटो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है। देखो सब कुछ परफेक्ट लोड भी हो रहा है, ठीक। हाँ, तो देखो हीरो सेक्शन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको करेंगे वेयर, और इसे सेकेंडरी कलर इस पर अप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद इसको जो हाइट है वो 100 VH कर देंगे और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद ये सेक्शन में टूट गया। अब देखो ये जो सेक्शन है इसको कुछ मैक्सिमम विड्थ देना है। तो देखते हैं क्या है इसका मैक्सिमम विड्थ। तो इसको नापने में दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स इसके ऊपर बना लेता हूँ और देख लेते हैं। तो ये 2
76 इसका विड्थ है, ठीक है। तो इसको मिनिमम विड्थ दे देंगे नैप बार को, लिखे मिन विड्थ, हाँ 270 था ना, 276 पिक्सल। ये अप्लाई हुआ कि नहीं पता नहीं, इसमें बैकग्राउंड अप्लाई करके देखते हैं। बैकग्राउंड रेड करना है इस पर अप्लाई। तो ये जो सेलेक्टर है शायद से काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से। अब करेगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे ये जो कोड्स दिया था ये देने का नहीं होता है नेस्टिंग में, मैं भूल गया था, ठीक है। अब देखो ये सही से काम कर रहा है और ये मिनिमम विड्थ भी ले लिया। अब क्या करना है, ये जो पहले तो रेड हटा दे भाई, रेड तो तुम्हें दिखाने के लिए था। यहाँ पे अगर लेआउट देखो तो ये क्या है, सेंटर में है। कहाँ पे अलाइन है, सेंटर में। तो इसमें भी हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। तो देखो ये सेंटर हो गया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है उसको कॉलम वाइज कर देंगे। तो डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन इसको कॉलम वाइज कर देंगे, तो ये ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। और आने के बाद इसमें जस्टिफाई कंटेंट वो पुराना वाला काम कर रहा है, तो आइटम सेंटर कर देंगे इसमें, आइटम्स सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, ये हो गया। देखो ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है। और इसमें गैप दे देंगे, तो इसका गैप देखो क्या है। अगर ये देखा जाए तो 80 पिक्सल का गैप है इसमें। कितना है, 80 पिक्सल का। तो गैप दे देते हैं भाइयों 80 पिक्सल। और यहाँ पे भाई बंद करना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाएगा। देखो 80 पिक्सल हो गया। अब चलो यूएल टैग के अंदर जाते हैं और इसमें भी ये डिस्प्ले फ्लेक्स वाला कोड और ये कोड पूरा कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आ गया सेंटर में। अब इसमें गैप देना है। गैप कितना है, एक एक चीज़ों में 20 का गैप है, कितना है 20 का गैप, 20 पिक्सल। तो गैप भी हो गया। अब इसमें जो स्टाइलिंग है, लिस्ट की स्टाइलिंग, तो वो ऐसा हटा देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, इसमें काम नहीं कर रहा है तो इसको इसमें डालते हैं। और इसमें लिस्ट स्टाइल होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लिस्ट स्टाइल नन। हट गया, दिख रहा है ना, हट गया, हाँ हट गया। अब इसमें सिंपल कलर अप्लाई कर देंगे वाइट। मस्त तो हो गया, बट इसके अंदर अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन को हटा देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो अंडरलाइन हट गया, हट गया। लेकिन मुझे हावर पे चाहिए, तो एंड लेंगे एंड, और हावर पे ये ग्रीन दे रहा है, चलो इसका भी बात ग्रीन। और इसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो देखो धड़ंग धड़ंग धड़ंग, मस्त हो गया। और ये जो लिंक्डइन का आइकन है वो 50x50 है, ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। तो ये आइकन कहाँ है, ये लिंक्डइन का क्लास में है, ठीक है। तो ये नैप के अंदर ही है, इसके नीचे। तो यहाँ पे ले लेंगे और जो इमेज है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हाइट विड्थ दे देंगे, हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, जैसा चाहिए था वैसा ही, ठीक है। कहाँ गया, जैसा चाहिए वैसा था, है ना, हाँ है, ऑलमोस्ट है। चल ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर देंगे पतला जैसा, जो कि छूट गया है। तो बॉर्डर कौन से में, नैब में जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं है, राइट है। राइट में 1 पिक्सल, और जो वो हम लोग ले लेंगे लाइट कलर, ठीक है। तो देखो आ गया बॉर्डर।
अब देखो, अब इस सेक्शन पे फोकस करते हैं। ये सेक्शन तो हो गया, अब ये सेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो नैव सेक्शन है इसको क्लोज कर देंगे और हेडर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ, ये जो बटन है इसको प्लेस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा विचित्र प्राणी है जो सबसे अलग है। तो मैं सबसे पहले इसमें पोजीशन रिलेटिव डालता हूँ, इसके रिलेटिव में है ना। तो पोजीशन रिलेटिव, और ये बटन पे डिस्प्ले एब्सोल्यूट करेंगे, एब्सोल्यूट, और इसको राइट में 0, टॉप पे 0, ठीक है। तो देखो ये बटन ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ हेडर का रेड, ताकि तुम्हें सेक्शन दिखे। तो देखो ये इधर है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, फुल विड्थ लेना है। तो इसको हेडर को लिख देते हैं विड्थ फुल, सॉरी फुल तो इसमें कोई नहीं है प्रॉपर्टी, 100% है। तो ये हो गया। लेकिन ये जो बटन है वो इधर क्यों आ रहा है, गेट इन टच बटन टॉप राइट। तो मैंने बोला ये तो लेफ्ट जा रहा है, राइट। इसको मैं 100 डाल के देखता हूँ क्या होता है। शायद ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ स्टाइलिंग के लिए, इसको लिस्ट सेक्शन के अंदर, और ये बटन है। तो चलो इस पे कुछ क्लास नेम दे देते हैं, टच, ठीक है। और ये टच को यहाँ अप्लाई कर देंगे। अरे यार समझ में आया क्या गलती किया मैंने। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। पहले ये इसको जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये डिस्प्ले में मैं एब्सोल्यूट क्यों डाल रहा हूँ, पोजीशन में होगा ना यार। ये सब दिक्कत पता नहीं चलती है, हो जाती है। देखो अब ये सही काम कर रहा है, गेट इन टच इधर आ गया। अब दोनों तरफ से हम लोग स्पेसिंग देख लेंगे इसका कितना है। तो अगर इसको नापा जाए, नापने वाला टूल काम नहीं कर रहा है इस बैकग्राउंड की वजह से। चलो अंदाजन कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट से 100 दे देते हैं और टॉप से 50 दे देते हैं, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, राइट ज़्यादा हो गया, इसको भी 50 कर देते हैं। अब ये सही लग गया, ठीक है। और चलो बटन को जो है ना स्टाइल कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पे आते हैं और बटन, तो बटन पे मुझे क्या करना है, ये स्टाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ जिससे CSS आ जाता है। तो मैं दिखाना चाहता था, काम का चीज़ है। तो ये एक्सटेंशन का नाम है इंस्पेक्ट स्टाइल, इसे तुम लोग देख सकते हो। तो पता नहीं आ रहा है कि, हाँ देखो फॉन्ट साइज आ गया, ये आ गया, कलर आ गया। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वेयर करके कौन सा था, लाइट लेंगे, और जो बीजी है वेयर ग्रीन, ठीक है। और इसका जो कलर है वो ब्लैक होगा। देखो गेट इन टच आ गया। अब इसका जो फॉन्ट का साइज है वो 18 पिक्सल है। तो 18 पिक्सल के लिए हम लोग H4 का यूज़ कर रहे थे ना, तो H4 तो है नहीं। तो फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, ठीक है। अब ये मस्त हो गया। और इसमें हम लोग हवर इफेक्ट भी लगा देते हैं, एंड हवर, और देखो, ठीक है। और इसमें ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं, ट्रांजिशन। अब ये धीरे धीरे होगा चेंज। कर्सर पॉइंटर भी चाहिए, कर्सर पॉइंटर, देखो हो गया ये बटन का काम पूरा। ये बटन का काम पूरा होने के बाद अब इस पे फोकस करते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये स्पेसिंग ऊपर नीचे ये सेंटर में है, ठीक है, ऊपर नीचे से, और इधर से कितना है नापने वाला टूल, चल भाई 100, ठीक है। तो ये बटन को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। और ये हेडर, हेडर के मार्जिन लेफ्ट कितना था, 100 पिक्सल ले लेते हैं। और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे, और जस्टिफाई सेंटर नहीं, आइटम सेंटर शिफ्ट करेंगे। नहीं 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 नहीं, देख लेते क्या आउटपुट है। आइटम्स नहीं, जस्टिफाई करना है रे, जस्टिफाई, जस्टिफाई सेंटर। हाँ, ये सही है। और ये गैप भी काम कर रहा है, ये रेड कलर हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो अब बढ़िया ना सब कुछ, हाँ बढ़िया तो है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधी सीधी लाएंगे, सीधी सीधी क्या लाएंगे, सीधी सीधी। तो ये कौन सा कोड है, बेसिक डिटेल, तो ये कोड कॉपी करेंगे, और ये जो गैप है, गैप दे देंगे 20 पिक्सल का, ठीक है। अरे यार ये नीचे क्यों आ गया, इसको बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कि हाँ कौन से सेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, देना ज़रूरी है। तो ये नीचे क्यों आ गया, सब सही तो है इसके लिए, ओ यार डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना होगा क्या, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है। हाँ तो रो कर दिया, नहीं ले रहा, चलो इंस्पेक्ट करते हैं क्या गड़बड़ है, गड़बड़ तो आ जाती है कभी कभी। तो इंस्पेक्टर टूल निकालेंगे और देखेंगे भाई ये क्या गड़बड़ का गुल खिला रहा है। देखो ये अवतार के अंदर है यार, और ये बाकी सब ऊपर नीचे है, तो ये अवतार के अंदर है, इसीलिए नहीं चल रहा, तो अवतार के अंदर है ना, तो इसको कट करेंगे, और इस डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब सही है ना, हाँ सही है। अब आइटम सेंटर कर लेंगे, आइटम सेंटर, ठीक है। और जो इमेज का हाइट विड्थ क्या है, 45 40, तो इमेज इसके अंदर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और हाइट इसका ले लेंगे 40 by 40। हाँ ठीक है, गैप ज़्यादा पड़ गया, गैप को कम कर लेंगे। तो गैप कहाँ से अप्लाई है, यहाँ से ना, इसको ऊपर कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, गैप इसको कर देते हैं 10। हाँ 10 में सही है। इसके बाद ये तो हो गया, और इसके अंदर एक डिव है, यहाँ पे जो डिव है ना उसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो डिव ले लेते हैं, और इसमें इसको हम लोग बीजी वेर लाइट ले लेते हैं, और इसको हाइट ले लेते हैं 105 पिक्सल, 5 विड्थ 5, बॉर्डर रेडियस राउंड दिखाने के लिए 50%। तो देखो ये जो डॉट है वो आ गया। तो मेनली मैंने क्या किया था, ये जो डिव है इसको सेलेक्ट किया, और वो जो डॉट है उसे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका रेड कलर बाहर निकाल लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करने से तुम्हें पता चल जाता है गड़बड़ कहाँ है, और यहाँ तक तो सब सही है। और इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़वा लेते हैं, क्या ही करेंगे। तो ये वाला कोड कॉपी करेंगे, नहीं कर, ये वाला करते हैं क्योंकि कॉलम में है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा गैप दे देंगे, गैप, गैप 20 पिक्सल। ये अवतार है,
अरे यार, ये हेडर सेक्शन के अंदर होगा। ये ठीक है, हेडर सेक्शन के अंदर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती है कोड। यहाँ पे गैप दे देते हैं, सिंपल गैप 40 पिक्सल, और इसको ऊपर रखते हैं। 40 बहुत हो गया, 20 ठीक है। हाँ, सही है, अब सही लग रहा है इसको। अच्छा, ये जो फॉन्ट है उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, H4 के लिए फॉन्ट फैमिली रिबोटो यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, नहीं 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 नहीं, इसमें फॉन्ट फैमिली नहीं, इसमें फॉन्ट वेट होगा। वेट हम लोग 400 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, देख, हाँ वही सोचूं मैं क्या गड़बड़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब सही लग रहा है, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेक्शन डन। एक चीज़ है जो मैं लास्ट में करूँगा, ये जो इमेज है अभी कर दूँ क्या? मैंने ये इमेज इंपोर्ट किया है क्या, देख लेते हैं। ये तो है, तो चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है। बाद में कौन इसका करे। तो ये इमेज को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। इमेज और डॉट स्लैश इमेजेस टॉप टॉप, और ये है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और इस पे एक क्लास नेम दे देते हैं, टॉप वीजी, ठीक है। ये हीरो सेक्शन के अंदर है, तो ये सब हेडर और नैप बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर है टॉप बीजी, तो इसमें हम लोग करेंगे डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसे टॉप में 0 कर देंगे और राइट में 0, ठीक है। और मैंने कुछ गड़बड़ की, अरे यार, अब ठीक है। देखो, ये तो आ रहा है लेकिन ये कट कर दे रहा है, तो मैं इसको टॉप में -200 पिक्सल पे ले जाऊंगा, ठीक है। और राइट में भी सेम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और इसमें जो ओवरफ्लो आ रहा है उसे हाइड कर देंगे। तो देखो, ये सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, तो ये क्या कर रहा है, बाकियों के साथ इंटरफेयर कर रहा है। ओ, इसको हेडर में डालना होगा, हेडर के अंदर है ना ये इसीलिए नहीं काम कर रहा, क्योंकि ये जो पोजीशन रिलेटिव है यहाँ पे है ना, इसके वजह से हेडर के अंदर है। अब ये सही काम करना चाहिए, अभी भी वही हाल है। अरे यार, क्लास नेम आज नहीं होगा लग रहा। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। हाँ, इसके ऊपर एक डिव बना लेते हैं, डिव। अब इसके ऊपर क्लास देते हैं, क्लास टॉप बीजी, और इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो बेसिकली लग रहा है मुझे ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेलेक्ट क्यों नहीं रहा है, इसको इंस्पेक्ट करना होगा। ये हेडर है, अरे बाहर ही था, बेकार में अंदर लाया उस समय। अब सही होगा, देखो रेड हो गया। अब यानी कि काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पोजीशन रिलेटिव
हीरो सेक्शन पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये सही है, मेरा लेआउट भी सही काम कर रहा है। तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस इमेज को इधर फेंकना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो राइट है उस पे 80% वाला रूल लगा दूंगा। ये कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं चला गया, 80 नहीं भाई, 60, ठीक है। हाँ देखो, तो जैसा लेआउट चाहिए था वैसा हमें मिल चुका है, ठीक है। तो काफ़ी तामझाम करना पड़ा, तो फाइनली हो गया, ठीक है। अब पहला सेक्शन तो डन है, मुझे लगता है सब कुछ है। अब नीचे वाले सेक्शन चलते हैं, तो ये हीरो सेक्शन को बंद करते हैं और नीचे आते हैं। इस कोड को यहाँ पे हम लोग स्लैश लिख लेते हैं अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन में क्या करना है देख लेते हैं। तो अबाउट सेक्शन में कुछ नहीं, ये इमेज है और ये लेफ़्ट राइट है, तो ये फटाक से हो जाएगा। तो अबाउट सेक्शन में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अबाउट सेक्शन। तो भाई ये जीपीटी गिटहब को पायलट, सॉरी जीपीटी नहीं, ये कुछ कोड दे रहा है, क्या वैलिड है क्या? नहीं, देखो यहाँ मेरा क्लास नेम तो अलग है, कोई नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो जो जो क्लास नेम से फटाक से लिख लेते हैं। इमेज कंटेनर है, इमेज कंटेनर। ये नेस्टिंग वाला चीज़ पहले कर लोगे तो आसानी होगा, नाम सही होना चाहिए, ठीक है। इमेज कंटेनर के अंदर इमेज है, ठीक है। फिर एक कंटेंट है, कंटेंट, कंटेंट के अंदर बटन्स है, ये ठीक है चलेगा। तो सबसे पहले अबाउट सेक्शन को हम लोग को हाइट देना होगा, तो हाइट 100 VH, ठीक है, 100 VH का हो गया। अब इसका जो हाइट है ये सेक्शन का, उसको 80% करना है, ठीक है। तो इमेज कंटेनर का हाइट को क्या करना है, 80% करना है। तो लिखेंगे हाइट 80% होगा क्या, ना ना ना, तो इसको 80 VH ले लेते हैं, तब तो हो जाएगा। ना ना ना, क्योंकि ये इमेज के वजह से दिक्कत है, तो इमेज पे ही अप्लाई कर देते हैं। मुझे लगता है पहले इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके इधर उधर लाया जाए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अब ठीक है भाई, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो आइटम्स सेंटर बीच में आ गया, अब सही है, ठीक है। 80% तो हाइट ठीक है। अब इसमें गैप देना होगा, गैप कितना है भाई, गैप देख ले, ये 100 ही दे देते हैं। डिज़ाइन मैंने ही बनाया, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बनाया, ठीक है, टाइम नहीं लगा। और पैडिंग दोनों तरफ 80 है, पैडिंग 80 पिक्सल, ठीक है। अब इसको गैप देना, गैप देना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम वाइज, ठीक है। और गैप 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 40 50, कॉमन ले लेते हैं 32 गैप। ज़्यादा टाइम पिक्सल परफेक्ट तो बनाने नहीं आए हैं। और इस पे लाइन हाइट देना होगा, क्या देना होगा, लाइन हाइट। लाइन क्या है, 28 पिक्सल है ना,
तो पी टैग क्या है यहाँ, लाइन हाइट। अब ठीक है, ठीक है। और गेट टू नो मोर छूटा क्यों भाई, गेट टू नो मोर जी बड़ा हो जा। अब ठीक है। तो मुझे लगता है ये सेक्शन रेडी है, रेडी रेडी रेडी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में, इसमें एक्सपीरियंस, तो इसको बंद कर देते हैं। एक्सपीरियंस, इसको भी बंद कर देते हैं, एक्सपीरियंस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद इसका फटाफट से जो जो मैं करता हूँ वही करेंगे, नेस्टेड चीज़ों को उठा लेते हैं जल्दी करने के लिए। इसमें H2 है, एक एक्सपीरियंस कार्ड है। ठीक है, एक्सपीरियंस कार्ड में टैग है, टैग टैग हो गया। बाकी H3 H4 ये सब है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना पड़ा तो कर देंगे क्या। H4 और ये P टैग, ठीक है। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम वाइज, ये रहा। पहले तो इस पे भी हाइट दे दे भाई, हाइट नहीं देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है ये थोड़ा एक्सपैंड होगा। हाँ, एक्सपैंड तो होगा। तो एक काम करते हैं, इसको टॉप में मार्जिन दे देते हैं, मतलब पैडिंग दे देते हैं, पी वाई, पैडिंग टॉप बॉटम पे चाहिए। ठीक है, तो 120 पिक्सल और यहाँ 0 पिक्सल। ठीक है, टॉप बॉटम पे हो गया पैडिंग। और इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो चाहिए, बैकग्राउंड कलर वेयर बस जस्ट सेकेंडरी। अब ठीक है, अब परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है, अब एक्सपीरियंस से थोड़ा सा नीचे में पैडिंग चाहिए 50 का। ठीक है, तो H2 है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं H2। और यहाँ MB मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल का। हाँ ठीक है, और इसमें क्या टेक्स्ट सेंटर करना है ना, तो क्या होता है अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में आ गया। अब इस कार्ड लुक को फटाक से करते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड पे कलर बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, इस पे बॉर्डर है। ठीक है, तो इस पे पहले पैडिंग भी देख ले क्या है, पैडिंग 40 का है, तो पैडिंग 40 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, लाइट नहीं है वो ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ले लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, शायद आइटम सेंटर करना पड़ेगा, ये कभी मुझे हमेशा समझ नहीं आती, भूल ही जाता हूँ। ठीक है, गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, देख लेते हैं। गैप है भाई, इतना नहीं है, 10 है। ठीक है, और इसको मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं ताकि ये फैले ना, मैक्सिमम विड्थ 50% ही लो भाई। और और इसको अलाइन टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ऊपर में करेंगे तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कलर्स अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करने हैं, कलर्स। उसके पहले ये टैग है उसको कर लेते हैं ना,
तो टैग के लिए बैकग्राउंड कलर वेर ग्रीन, इसको ब्लैक कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट पैडिंग फॉन्ट साइज ले लेते हैं 12 पिक्सल है, शायद कम है, देख लेते हैं। हाँ 13 है, 13 ले लेते हैं। अब देखते हैं पैडिंग वेडिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है यार, पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं वो 5 दे देते हैं। ये हाइट का क्यों दिक्कत आ रहा है? तो बॉर्डर रेडियस 50% की जगह 999 पिक्सल कर देते हैं ताकि स्मूथ है। हो गया। इसका लाइन हाइट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो लाइन हाइट 1 कर देते हैं। अभी भी इसको प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले पहले इंस्पेक्ट करते हैं क्या गड़बड़ है, समझ नहीं आता कभी कभी। तो ठीक ही है, वैसा टेक्स्ट ही वैसा है इसलिए वैसा दिख रहा है। हाँ इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता था कि इसका लाइन हाइट को 0 करके इसको टेक्स्ट के अंदर डाल के, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बेसिकली तुमको इसे एक और पी टैग के अंदर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, और इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स करके उसको सेंटर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे? अगर भाई कर लोगे तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना मैंने कर लिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है इसको सेंटर में लाने को, ठीक है। तो बाकी सब तो सही है, बस इधर का थोड़ा पैडिंग दे देना है। अरे यार इसको दे देते हैं 20, ठीक है। अब ये सही लग रहा है, ऑलमोस्ट सही है। अब इसका दोनों भाइयों का कलर भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कलर, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, देखो अब ये सही लग रहा है। कार्ड्स, अब कार्ड्स के बीच में गैप कौन देगा? और ये कार्ड्स तो भाई चिपके पड़े हैं, क्या पड़े हैं? चिपके। तो पैडिंग लेफ्ट राइट में देना है, तो 080 पिक्सल। कुछ नहीं हुआ? अरे यार इसमें नहीं करना, इसके ऊपर, ठीक है, ये हो गया। और गैप को 40 कर देते हैं और ये दोनों वैल्यू ऊपर ले लेते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे, टेक्स्ट हाईलाइट नहीं था। हाँ अब ठीक, देखो ये कार्ड्स भी हो गए, एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी हो गया। अरे यार पैडिंग को मैंने यहाँ क्यों कर दी, 80 पूरा रहने देते हैं। इसका 120 था शायद, 110 पिक्सल। अब सही है, ठीक है। और ये सोम और भाई तुझे क्या दिक्कत है, इधर आ जाना। इसमें क्या है, इधर है। तो बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बटन अलाइन सेल्फ सेंटर, नहीं जाएगा भाई, जस्टिफाई करते हैं, नहीं जाएगा। ये ढीठ है बटन, ढीठ, ढीठ मतलब जो जिद्दी होता है ना उसके ढीठ बोलते हैं। तो इसको इसमें क्लास btn, ठीक है, और ये btn को सेलेक्ट करो और ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लो और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, क्या कर दो, सेंटर। देखो ढीठ बटन को भी फ्लेक्स क्या करता है,
ज़बरदस्ती लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन तो हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सेक्शन। इसके बाद प्रोजेक्ट है, स्किल है, कॉन्टैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो प्रोजेक्ट सेक्शन कर लेते हैं। तो ये कार्ड का स्टाइल तो वही है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी करने के लिए हम लोग पहले तो इसको नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। और प्रोजेक्ट सेक्शन, भाई ये गिटहब को पायलट पगला जाता है, इतना कोड फेंक देता है कि दिमाग खराब कर रहा है। भाई तो दिमाग मत खराब कर, काम पे फोकस करने दे। कार्ड है, इसमें लेफ्ट, इसमें राइट, लेफ्ट के अंदर ओवरव्यू, अरे यार कॉपी पेस्ट करूँगा, लौड़ा लिख देंगे तो बस काम नहीं करेंगे। ओवरव्यू के अंदर टाइटल, टाइटल हो गया, नंबर, तो टाइटल के अंदर है नंबर, टाइटल नंबर जो है टाइटल के अंदर, ये हो गया। की फीचर, की फीचर कहाँ है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बाहर, की फीचर, राइट के अंदर क्या है, इमेज कंटेनर, फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इमेज कंटेनर के बाहर, ठीक है। तो जितने भी नेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैंने कर दिया, तुम लोग वीडियो पॉज करके देख लो, मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। और जैसे जैसे यहाँ पे HTML में नेस्टिंग था वही नेस्टिंग मैंने इधर भी कर लिया, ठीक है। पहले क्या करते, जो स्पेसिंग था टॉप वाले से उससे कॉपी कर लेते, ठीक है। तो ये जो स्पेसिंग है और ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेम टू सेम, ठीक है। और इसमें मुझे अभी ये फ़िलहाल कॉलम की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फ्लेक्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पैडिंग, ठीक है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्ड बनाना है, जो कि ये वाला कार्ड है, ठीक है। तो जो कार्ड का स्टाइलिंग है, इसको अगर हम लोग देखें तो बॉर्डर और ये कार्ड, ये सब हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखो ये आ गया। इसकी अगर पैडिंग हम चेक करें टॉप से कितनी है, और इधर 40 है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, पैडिंग को PX में 40 पिक्सल ही रहने देते हैं और ऊपर नीचे 60 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसके बाद देखो ये सेक्शन और ये सेक्शन पे हम लोग फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों सेक्शन कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कोलैप्स करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है इस पे अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाने चाहिए। देखो हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद जो आ, इसके अंदर लेफ्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि 01 और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर है, अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो नंबर कहाँ है, नंबर इसके अंदर है, ठीक है। तो नंबर को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे इस पे जो बैकग्राउंड है वो लग देते हैं ग्रीन, BG बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसका जो कलर है वो प्राइमरी होगा, ठीक है। ग्रीन तो हो गया। और मैक्स विड्थ दे देते हैं, कितना है देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ है 50-50 का है, तो इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ 50 पिक्सल। और ये चीज़ जो एक्स्ट्रा आ गई है इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट। अब देखो तो ये आ गया, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो तो सेंटर में नहीं आया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और
अलाइन आइटम सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। तो ये देखो सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस 9999 पिक्सल। तो ये राउंड हो जाएगा, देखो राउंड हो गया। अब देखते हैं इसका जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट वेट पहले 18 पिक्सल का फॉन्ट साइज कर लेते हैं, फिर फॉन्ट वेट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर लेते हैं। हाँ, अब सही है, यहाँ तक तो परफेक्ट लग रहा है। और इसका टेक्स्ट भी परफेक्ट है क्या, नहीं, हाँ ये जो जो दोनों चीज़ है वो 7/7 है, ठीक है, मतलब एक साथ है। तो जो टाइटल है उस पर फ्लेक्स अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट हटा देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें गैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो गैप है 28 का, ठीक है। तो गैप है 28 पिक्सल का है। और अब देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मेन फ्लेक्स है, मेन फ्लेक्स कौन सा है, ये है ना, इस पर हम लोग फ्लेक्स अप्लाई कर देते, सॉरी प्रोजेक्ट ओवरव्यू था ना, देख लेते एक मिनट इसके अंदर क्या है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर की फीचर्स है, तो जो लेफ्ट है उसके इसके ऊपर ही क्या करते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर दे, 10 पिक्सल नहीं, इसके अंदर का जो है ना, जैसे कि ये पी टैग, तो ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर मैंने टाइटल तो ले लिया है, पी टैग, हाँ यहाँ, तो पी टैग के अंदर होगा एम टी मार्जिन टॉप 20 पिक्सल ले लेते हैं। डिज़ाइन से मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, 40 लेना पड़ेगा लगता है। और बैकग्राउंड रेड कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि ये वही है ना, नहीं इसमें तो पता नहीं चल रहा है, लग रहा है। तो मैं सही जगह पे हूँ ना, ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, तो कोलैप्स करते हैं। अरे यार मैं टाइटल के अंदर डाल दिया, कोई नहीं, ये गलतियाँ होती रहती है, तो इसको ब्रेड हटा देते हैं, पता चल गया है। देखो ये ज़्यादा हो गया, 20 ही ठीक था पहले, ठीक है। और इसके नीचे में कर देते हैं एम बी मार्जिन बटन 20 पिक्सल ही ले लेते हैं। देखो गैप भी आ गया। अब जो की फीचर है उसके अंदर थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो की फीचर का कौन सा है, ये है। तो की फीचर तो यहाँ बना के रखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें जो एच एच का कौन सा है, H3 है। H3 के नीचे एम बी 20 की जगह 14 ले लेते हैं, एम बी मार्जिन बटन 16 पिक्सल ले लेते हैं। हाँ अब सही है। और यूएल जो है, यूएल उसमें थोड़ा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, यूएल लिस्ट और पी वाई पैडिंग या मार्जिन टॉप ले लेते हैं, मार्जिन टॉप 8 पिक्सल का ले लेते हैं, तो ताकि सब में स्पेसिंग आ जाए, आ गया ना स्पेसिंग। और जो लाइन हाइट है, लाइन हाइट वो मैं कर देता हूँ 28 ही पिक्सल, ठीक था, ठीक है। तो अब सही ही दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो सही लग रहा है। 28 ज़्यादा है, 24 कर लेते हैं, ठीक। अब ठीक है। और देखो यूएल थोड़ा इसमें साइड में है, तो यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट कर लेते हैं 20 पिक्सल का। हाँ अब देखो ये सही है। अब यही सेम लॉजिक इसमें पड़ेगा, ठीक है। इमेज में थोड़ा गैप पड़ेगा, तो एक बार मैं ये प्रोजेक्ट कैट पे गैप अप्लाई कर देता हूँ। 40 का ही ठीक है, 40 का हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी 40। अब यहाँ पे करना है टेक्नोलॉजी यूज्ड, तो ये है राइट सेक्शन में टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो की फीचर वाला सेम है ना, इसमें ही डाल देता हूँ। तो देखो सब कुछ सेम हो गया, बस मार्जिन टॉप में 20 डाल देंगे, एम टी 20 पिक्सल। देखो अब सही लग रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक। तो ये है हमारा कौन सा सेक्शन था, माई प्रोजेक्ट सेक्शन। माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ कहाँ गायब हो गया रे यार, माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ कहाँ है, शायद मुझे लाना पड़ेगा। यहाँ से मैं उठाता हूँ और माई प्रोजेक्ट यहाँ पे। और H2 का इसका जो कोड था
मैं ऊपर वाले का डाल लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो सेम आ जाएगा। देखते हैं। अरे यार रिफ्रेश हो जाए। प्रोजेक्ट होगा यार, माय प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया। माय प्रोजेक्ट। तो ये सेक्शन भी डन, माय प्रोजेक्ट वाला। अब माय स्किल सेट है और ये सब तो सेम ही है, ठीक है। तो माय स्किल सेट को फटाफट से करते हैं, तो इसको कोलैप्स मारते हैं और एस्टिक लगा के यहाँ पे लिखते हैं माय स्किल सेक्शन, ठीक है। और इसको कोलैप्स मारते हैं और फटाफट से करेंगे, ठीक है इस बार। तो स्किल सेक्शन और देखते हैं इस बार जीपीटी क्या देता है। स्किल सेक्शन ये ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। H2 इसमें था कॉमन, इसलिए मैंने ले लिया। पैडिंग सेम रहेगा, तो यहाँ तक तो सब सही है। अब इसमें देखो, इसमें जो स्किल है उसको ले लेंगे। तो स्किल स्किल ठीक है। और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स और इसमें फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन कर देंगे, ठीक है। और गैप 16 पिक्सल का रखेंगे और देखते हैं। बूम, ये तो सही लग रहा है। और इधर देख लेते डिज़ाइन में थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा है, समझ में आया आप? तो इसमें गैप देना पड़ेगा। गैप 32 पिक्सल ही ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। और ये प्रॉपर्टी को ऊपर रखते हैं। प्रेस। तो गैप काम नहीं किया क्या? ओ यार, क्योंकि इसमें फ्लेक्स भी तो अप्लाई करना होगा। अब काम करेगा। और इसको थोड़ा, हाँ ठीक है, ये गैप हो गया। अब इसको सेंटर में करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अब सेंटर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है काम हो गया। हाँ, माई स्किल सेक्शन भी डन हो गया है। अब नीचे आते हैं और कॉन्टैक्ट मी बनाना है। क्या बनाना है? कॉन्टैक्ट मी। तो कॉन्टैक्ट मी का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऊपर वाला इसके सेक्शन से। ये सेक्शन से सिमिलर है, ठीक है। देखो, इसमें ऑलमोस्ट सेम इमेज जहाँ पे है उसमें भी सेम, बस इमेज चेंज है। तो हम क्या करेंगे, जो अबाउट सेक्शन का कोड है उसको नीचे पटक देंगे यहाँ पे। पहले स्किल सेक्शन के बाहर आते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। और ये पेस्ट। और हाइट हाइट ठीक है, डिस्प्ले ठीक है, इसका नाम बस चेंज कर देंगे। तो ये रख देते हैं। इसमें भी से भी इमेज कंटेनर है, कंटेंट है और लिंक्डइन है इसमें, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो अभी देखते हैं यूआई कैसा है। नीचे आते हैं, हाँ ये ठीक है। बस इसका जो लिंक्डइन का लोगो है और उसे सुधारना है, ठीक है। तो ये कंटेंट के अंदर नेस्टेड है ना, हाँ। तो इसके अंदर लिख देते हैं प्रोडक्ट से। और डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ। और इसमें गैप दे देंगे 20 पिक्सल का, ठीक है। और आइटम सेंटर कर देंगे, आइटम्स सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर। और जो लिंक्डइन का लोगो है उसको छोटा कर देते हैं, लिंक्डइन इमेज, ठीक है। देखो सब कुछ सही लग रहा है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये जो पी टैग है इसका थोड़ा वेट घटाते हैं, ठीक है। तो ये पी टैग है, मैक्स वेट इसका ले लेते हैं। हाँ 60% ठीक रहेगा, हाँ ठीक है। और गैप थोड़ा घटा देते हैं, ज़्यादा लग रहा है मुझे, 24 ठीक लगेगा, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो सेक्शन ऑलमोस्ट डन है। नीचे एक बार है जो कि मैं देना भूल गया लगता है, तो नीचे लिख देते हैं। तो नीचे एक बार बना लेते हैं, बार। और ये डिव होगा, डिव
ठीक है, और इस क्लास बार, ठीक। और इस बार को स्टाइल कर लेते हैं बार डिस्प्ले। इसमें क्यों कर रहा हूँ यार, बीजी अप्लाई करना है, बीजी एज डिस्प्ले में वेर ग्रीन कलर चाहिए, बॉर्डर रेडियस 99 पिक्सल, और यहाँ पे जो हाइट है 5। अब बाहर आ जाएगा नीचे, देख बाहर आ गया। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो वेबसाइट डन है, ठीक है। और इसका कोड तुम चाहते हो कहाँ मिलेगा, तो सिंपल आना गिटहब, और ये मेरा रेपो है। और सबसे पहले जाके फॉलो कर लेना, 1000 फॉलोवर हो चुके हैं तुम लोग की कृपा से, और इसी तरीके से और फॉलो करते जाओ। और यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट लेआउट है, यहाँ पे तुमको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है कोड देखने में, तो प्रोजेक्ट नंबर 9 में जाके तुम मेरा HTML का कोड देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो तुम उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो ये कोड को मैं फटाफट से कमिट कर लेता हूँ। और अगर अभी तक तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने सारे लेआउट्स बताए हैं, तो जाके देखो। और मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, और रिएक्ट के ऊपर भी बनाए हैं, तो उन सबको भी जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और भी कंटेंट है, जाके जरूर से देखना। और चैनल पे और भी वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, जो कि कोई भी नहीं लाता फ्री में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।